हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंटीग्रल्स में। आज हम करेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जीपी पार्ट 2, जिसमें आज हम सीखेंगे समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी एंड आल्सो सम प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। तो विदाउट द फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी। इसको हम डिनोट करते हैं SN से। हम मान लेते हैं कि हमारी जीपी का पहला टर्म है a और कॉमन रेशियो है r। तो हमारी जीपी क्या हो जाएगी? हमारी जीपी हो जाएगी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश 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 ए आर टू पावर n माइनस 1। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ अ जीपी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब हम जैसे एपी में करते थे, हम फर्स्ट टर्म में जस्ट ऐड करते जाते थे क्योंकि डिफरेंस सेम होता था। सिमिलरली हम इसमें मल्टीप्लाई करते जाते हैं बिकॉज रेशियो सेम होता है। क्लैरिटी आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट एन टर्म्स का सम क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए ब्रैकेट 1 माइनस आर टू पावर एन बाय 1 माइनस आर व्हेन आर इज नॉट इक्वल्स टू 1 एंड व्हेन आर इज इक्वल्स टू 1 एन इंटू ए। सिंपल। तो कंडीशनल फॉर्मूला होता है, एक बात याद रखेंगे इसमें। तो पहला पॉइंट क्या है? दैट इज कंडीशनल फॉर्मूला है। बेसिकली आर पे डिपेंडेंट है क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे। बस ये चीज थोड़ा सा याद रखनी है। क्यों ऐसा होता है भैया? चलो प्रूफ करके बताते हैं। ठीक है, पहले देखिए हमारी जीपी क्या है। जीपी लिख लेते हैं। जीपी हमारी ए आर स्क्वायर ए आर की पावर n माइनस 2 ए आर की पावर n माइनस 1। एन टर्म्स क्या है हमारी जीपी की? यही तो है, ए आर। nth टर्म n माइनस 1, फॉर्मूला कल पढ़ा था। उसके एक पहले वाले टर्म में n माइनस 2 हो जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, एसएन का फॉर्मूला क्या होगा? ये सारे टर्म्स को जोड़ दो, यही तो होगा और क्या। ठीक है, हमने जोड़ दिया, हमने जोड़ दिया, हमने जोड़ दिया। अब इसमें क्या करेंगे ना, एक ट्रिक लगाएंगे। हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई आर ऑन बोथ साइड्स। हम आर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एस एन। ठीक है, एस एन आर एस एन हो जाएगा। अब ए की जगह क्या हो जाएगा? ए आर। समझ रहे हो ना? एक को मल्टीप्लाई करोगे आगे ए आर हो जाएगा, ए आर को आर से मल्टीप्लाई करोगे ए आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सिमिलरली इसको जब आर से मल्टीप्लाई करोगे ए आर की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। एक है पावर ऐड हो जाएगी ना। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ए आर की पावर n हो जाएगा। ठीक है, घटा दो अब, ए माइनस बी कर दो इक्वेशन। देखो, ये इससे ये कट गया, काटने में बड़ा मजा आता है। इससे ये कट गया, इधर पे कुछ होगा वो कट गया होगा, इधर पे कुछ हो गया ये कट गया होगा। तो यार कितना बच रहा है? तो बच रहा है, देखो, एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू ए प्लस, प्लस नहीं माइनस, ए माइनस ए आर की पावर एन। इसमें से एस एन कॉमन ले लो, ये 1 माइनस आर आ गया। इसमें ए कॉमन ले लो, 1 माइनस आर की पावर एन कॉमन आ गया। एस एन का फॉर्मूला क्या आ गया? ए 1 माइनस आर की पावर एन बाय 1 माइनस आर। ये आपका प्रूव हो गया। लेकिन भैया इसमें तो मैंने कहीं आर इक्वल टू 1 ऐसी कोई कंडीशन रखी ही नहीं। भैया देखो, अगर तुम इधर पे, ठीक है, इसमें रखते हैं, चलो। एस एन बराबर ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर एन बाय 1 माइनस आर इफ आर इक्वल्स टू 1। इसमें आर इक्वल टू 1 रखने की कोशिश करो, देखो क्या होगा। ए ब्रैकेट 1 माइनस 1 की पावर एन बाय 1 माइनस 1। एक की कोई भी पावर हो तो 1 ही होती है। तो यार ए इंटू 0 बाय 0 आ गया ना, 0 बाय 0। लिमिट में पढ़ेंगे, दैट इज अनडिफाइंड फॉर्म। हेंस दिस इक्वेशन, या कह लो दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज्ड फॉर आर इक्वल्स टू 1। ओके,
तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, जनरली आपको ये चीज़ नहीं बताई जाती कि आर इक्वल टू 1 इस पे क्यों यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये थोड़ा आगे का होता है इसलिए मैंने लेकिन फिर भी बताया ताकि माइंड ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो आर इक्वल टू 1 के केस में हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे हमारी जी, हम अपने एसएन को लिखेंगे। एसएन क्या है? ए प्लस ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर एन माइनस 1, यही है। अगर हम आर इक्वल टू 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस ए इंटू 1 प्लस ए इंटू 1 स्क्वायर, ए इंटू 1 की पावर एन माइनस 1 पे ए प्लस ए एन टाइम्स हो गया ना। तो ये एन ए, एन क्या हो गया? एन ए, एन टाइम्स जोड़ दिया ना, क्या हो गया? एन ए। क्लियर हो गया? तो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या है? ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर एन बाय 1 माइनस आर फॉर एन नॉट इक्वल्स टू 1, एन ए। क्लियर हो गया क्या? चलिए, ओके, एक सॉल्व एग्जांपल करेंगे इसका। ठीक है, एक सॉल्व एग्जांपल करेंगे। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। अब देखिए इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें लिखा है दिस सीक्वेंस। हम अभी जीपी पढ़ रहे हैं, हमको पता है जीपी ही निकलने वाली है, पर इसमें लिखा है दिस सीक्वेंस। हमको ये पहले इंश्योर करना है क्वेश्चन में कि ये जीपी ही है। तो हम क्या करेंगे? A1 A2 A3 A2 बाई A1 15/5 3, A3 बाई A2 45/15 3, A4 बाई A3 135/45 3। ओके, इसका मतलब सॉरी, कांस्टेंट जीपी। क्लियर हो गया? कहानी क्लियर हो गई। अब हमको जीपी का टर्म पता है, कांस्टेंट है यानी कि जीपी है, और 3 है जो कि हमारा कॉमन रेशियो है। ठीक है, तो हमारा कॉमन रेशियो क्या आ गया? उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। तो हमारे 3 कॉमन रेशियो आ गया। ओके, अब हमको निकालना है एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या है? ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर एन बाय 1 माइनस आर। देखो एन इक्वल टू 3 यानी कि 1 नहीं है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ए कितना है आपका? 5, 1 माइनस आर कितना है? 3, एन कितना है? 10। कितने टर्म्स का सम निकालना है? फर्स्ट 10 का ना, तो एन कितना हो गया? 10, 1 माइनस 3, और इसको सॉल्व कर लो आप। 1 माइनस 3 की पावर 10/2, इतना ही रहने तो। 3 की पावर 10 सॉल्व करने जाओगे पागल हो जाओगे। क्लियर हो गया? बहुत कुछ बड़ा सा टर्म आएगा, कोई मतलब नहीं है उसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ जीपी की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के साथ। बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है, बहुत इजी प्रॉपर्टीज है। देखिए क्या है? 3 consecutive terms in GP are ABC, then B square equals to AC। सिंपल है यार, देखो बोल रहा है कि अगर मेरे पास 3 टर्म्स आर इन जीपी, ए बी सी आर इन जीपो, तो क्या बोल रहा है? बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा। ये प्रूफ करना है, कर देते हैं। अगर ये जीपी में है तो बी बाय ए कॉमन रेशियो, सी बाय बी ये बराबर होगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, प्रूफ हो गया। था क्या? इजी, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है पर बहुत इफेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब पूछ रहा है डज देयर एग्जिस्ट अ जीपी हैविंग 3 consecutive टर्म्स 5, 25, 125। ऐसी जीपी है। तो देखो आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो 25/5 5, 125/25 5, कांस्टेंट। तो यस, जीपी पॉसिबल, या दिस इज अ जीपी, जो बोलना हो तुमको। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, बी स्क्वायर 25 का स्क्वायर 125 इंटू 5, ये आ गया 625, ये भी आ गया 625, दोनों 625 625 है, यानी कि बी स्क्वायर बराबर ए सी इज प्रूव्ड। हेंस
GP exist. ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मान लीजिए मुझे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स चुनने हो जीपी में, तो मैं क्या चुनूंगा? ए बाय आर, ए और ए आर। क्यों चुनूंगा? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आर से आर कट जाता है, तो आपको क्वेश्चंस में आसानी होती है। ऐसा नहीं कोई और नहीं चुन सकते हैं, पर इससे क्वेश्चंस में आसानी होती है। सिमिलरली 4 में हम आर क्यूब, आर, ए आर क्यूब चुनेंगे। अच्छा, इसमें मुझे बताओ कॉमन रेशियो क्या है? आर? नहीं, कॉमन रेशियो है तुम्हारा आर स्क्वायर। देखिए ए बाय आर क्यूब। ए से ए कट गया, आर एक है, तो एक कट गया, और ये बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लिकेशन, अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लिकेशन, तो आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में आर स्क्वायर, आर, ए आर, ए आर। यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है? यहाँ आ रही है, दिख रहा है, समझ रहे हो? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। बोला द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 27, फाइंड द मिडिल नंबर। मुझे बोल रहा है कि 3 जीपी में जो नंबर है उनका प्रोडक्ट है 27, कह रहे मिडिल नंबर निकालना है। कैसे है? लेट 3 नंबर्स ए बाय आर, ए आर, और क्या बोल रहा है? ए बाय आर इंटू ए आर इज 27, ये हमको गिवन है। तो ए क्यूब, ए की वैल्यू कितनी आ गई? देखो ए मिडिल नंबर ही है मेरा, आ गया आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, जस्ट करने की नीड है। आगे बढ़े, देखिए, तो हम आते हैं सेशन के एंड पे। हम बस अब कर रहे हैं समरी। समरी में क्या है देखिए, ए बी सी आर इन जी पी, देन प्रॉपर्टीज क्या बताई मैंने? ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हम क्या लेते हैं? ए बाय आर, ए आर। 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हम क्या लेते हैं? ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर, ए आर क्यूब। 5 ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर, ए आर स्क्वायर। ओके, लॉजिक क्या होता है कि जब मल्टीप्लिकेशन होगा सारे आर के टर्म्स कट जाएंगे। देखिए, इस आर से ये कट जाएगा, इस आर क्यूब से ये आर क्यूब, इस आर से ये आर, इस आर स्क्वायर से इस आर, ये आर स्क्वायर, ये इस आर से ये आर। लॉजिक बस ये होता है कि जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो सारे टर्म्स कट जाएंगे। अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। पीस।